दोस्तों, आज हम सुनेंगे सिंहासन बत्तीसे की 15वीं कथा। ये कथा 15वीं पुतली सुंदरवती के द्वारा सुनाई गई थी। कथा कुछ इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैन राज्य की समृद्धि आकाश छूने लगी थी। व्यापारियों का व्यापार अपने देश तक ही सीमित नहीं था, बल्कि दूसरे देशों तक फैला हुआ था। उन दिनों एक सेठ हुआ करता था जिसका नाम था पन्नालाल। वो बड़ा ही दयालु और परोपकारी था। चारों ओर उसका यश था। वो दीन दुखियों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता। उसका एक पुत्र था, हीरालाल, जो पिता की तरह ही नेक और अच्छे गुणों वाला था। जब वह विवाह के योग्य हुआ तो पन्नालाल अच्छे रिश्तों की तलाश करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने उसे बताया कि समुद्र पार एक नामी व्यापारी है जिसकी कन्या बहुत ही सुशील और गुणवती है। पन्नालाल ने फौरन उसे आने जाने का खर्च देकर कन्या पक्ष वालों के यहाँ रिश्ता पक्का करने के लिए भेजा। कन्या के पिता को रिश्ता पसंद आ गया और उनकी शादी पक्की कर दी गई। विवाह का दिन जब समीप आया तो मूसलाधार बारिश होने लगी। नदी नाले जल से भर गए और द्वीप तक पहुंचने का मार्ग अवरुद्ध हो गया। बहुत लंबा एक मार्ग था, मगर उससे विवाह की तिथि तक पहुंच पाना संभव न था। सेठ पन्नालाल के लिए ये बिल्कुल अप्रत्याशित हुआ। इस स्थिति के लिए वो कदापि तैयार नहीं थे, इसलिए बेचैन हो गए। उन्होंने सोचा कि शादी की सारी तैयारी कन्या पक्ष वाले कर लेंगे और किसी कारण बारात नहीं पहुंची तो उनको ताने सुनने पड़ेंगे और जग हंसाई होगी सो अलग। जब कोई हल नहीं सूझा तो विवाह तय कराने वाले ब्राह्मण ने सुझाव दिया कि वो अपनी समस्या राजा विक्रमादित्य के पास रखें। उनके अस्तबल में पवन वेग से उड़ने वाला रथ है और उसमें प्रयुक्त होने वाले घोड़े भी हैं। उस रथ पर 8-10 लोग वर सहित चले जाएंगे और विवाह का कार्य शुरू हो जाएगा। बाकी लोग लंबे रास्ते से होकर बाद में सम्मिलित हो जाएंगे। सेठ पन्नालाल तुरंत राजा के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताकर हिचकिचाते हुए रथ की मांग की। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा कि राजा की हर चीज प्रजा के हित की रक्षा के लिए होती है और उन्होंने अस्तबल में बंधक को बुलाकर तत्काल उसे घोड़े सहित वो रथ दिलवा दिया। प्रसन्नता के मारे पन्नालाल को नहीं सूझा कि विक्रम को कैसे धन्यवाद दे। जब वो रथ और घोड़े सहित चला गया तो विक्रम को चिंता हुई कि जिस काम के लिए सेठ ने रथ लिया है कहीं वो कार्य भीषण वर्षा की वजह से बाधित न हो जाए। उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त बेतालों का स्मरण किया और उन्हें सकुशल वर को विवाह स्थल तक ले जाने और विवाह संपन्न कराने की आज्ञा दी। जब वर वाला रथ पवन वेग से दौड़ने को तैयार हुआ तो दोनों बेताल छाया की तरह रथ के पास चले गए। यात्रा के मध्य में सेठ ने देखा कि रास्ता कहीं भी नहीं दिख रहा, चारों ओर पानी ही पानी है, तो उनकी चिंता बढ़ गई। उसे सूझ ही नहीं रहा था कि क्या किया जाए। तभी अविश्वसनीय घटना घटी। घोड़ों सहित रथ जमीन के ऊपर हवा में उड़ने लगा। रथ जल के ऊपर ही ऊपर उड़ता हुआ निश्चित दिशा में बढ़ रहा था। दरअसल बेतालों ने उसे थाम रखा था और विवाह स्थल की ओर उड़े जा रहे थे। निश्चित मुहूर्त में सेठ के पुत्र का विवाह संपन्न हो गया। कन्या को साथ लेकर जब सेठ पन्नालाल उज्जैन लौटा तो घर के बदले सीधा राज दरबार गया। विक्रमादित्य ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। सेठ पन्नालाल घोड़े और रथ की प्रशंसा में खो गए। राजा विक्रमादित्य उसका आशय समझ गए और उन्हें अश्व और रथ उपहार स्वरूप दे दिया। तो दोस्तों, ये तो थी आज की कहानी। विक्रमादित्य की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी रोचक जानकारी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।